साहब, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल 11090 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी है जिसे हम प्यार के नाम से जोड़ेंगे। ये कहानी कोई क्राइम की कहानी नहीं है। आज ये कहानी आज प्यार की है, और प्यार कितना बड़ा होता है इस दुनिया में, और प्यार में कौन कौन सी लोग शर्तें निभाते हैं, लेकिन कौन कौन से लोग प्यार में इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं कि आदमी पूरी ज़िंदगी झेल नहीं पाता है। ये कहानी प्यार की है, और ये कहानी है अलीगढ़ के एक राहुल और सपना की। दोस्तों, सपना और राहुल आपस में प्यार करने लगते हैं। दरअसल जो सपना होती है वो राहुल की सास होने वाली होती है। उसकी बेटी की शादी राहुल के साथ तय हुई थी, और अभी कुछ ही समय के बाद में उसकी शादी होने वाली थी। कम से कम 15 दिन की बात थी, और 15 दिन पहले ये पता चला उसके हस्बैंड को कि बहुत ज़्यादा सपना और राहुल के बीच में 18-18 घंटे फ़ोन से बातें होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पति था सपना का, जो उसने इस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि गौर करने लायक इसलिए नहीं था क्योंकि जो रिश्ता था वो आगे सास होने वाले थे ये लोग, और आगे दामाद होने वाला था। इसलिए इन लोगों ने उस रिश्ते को मर्यादा में रख करके कोई भी गलत जुबान किसी ने नहीं बोली। लेकिन आखिर ये रिश्ता कैसा था, आखिर में कैसे ये घटना हो जाती है। दोस्तों, अक्टूबर जो होता है 2024 का महीना, उसमें जब शादी तय की जाती है, सपना की लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होता है, और जो ये लड़की इनकी हो, जो इनका लड़का होता है जिसका नाम जो राहुल होता है, ये दामाद बनने वाला होता है। आखिर सपना जो सास थी और लड़की जो उनकी थी वो शिवानी थी। राहुल और शिवानी की शादी जो है बहुत जल्द होने वाली थी। अब कम से कम 8 दिन शादी के बचे हुए थे, और एक दिन अपने पति से सपना बोलती है कि तुम मेरे बहन के वहाँ निमंत्रण दे आओ जा करके, ताकि जो है सभी जगह जल्दी जल्दी निमंत्रण पहुँच जाएं, और फिर का शादी की जो कार्रवाई है आगे को बहुत जल्दी खींचा जाए। लेकिन इस मामले में जब उसका जो पति होता है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो उसकी बहन के वहाँ निमंत्रण लेकर के जाता है, और निमंत्रण लेकर के जाता है, वहाँ निमंत्रण देता है, और जितने लोग थे उनसे बहुत ही अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी की शादी है, उस शादी में आप लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन उस शादी में लोग आएंगे तब जब शादी होगी तब, क्योंकि शादी ही नहीं होती है। क्योंकि उसी दिन जब वो वापस आता है जितेंद्र, तो जितेंद्र को पता लगता है कि उसकी पत्नी मार्केट गई है किसी सामान के खरीदने के लिए, कोई शॉपिंग करने के लिए। लेकिन रात 8:30 बजे तक वो रास्ता देखता है कि अब आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है। जब वो वापस नहीं आती है तो ये बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान होता है, और फ़ोन मिलाता है कि आप कहाँ हो और कितनी देर में आओगे। जब फ़ोन मिला कर के बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है कि वो बताती है उधर से कि अभी हमें आधे घंटे से 1 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन आधे से 1 घंटे में जब होता है कि आएंगी, लेकिन ऐसे नहीं आती है। उनको 9:30 से रात के 10 बज जाते हैं, और 10 बजे के बाद उन लोगों का फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो अब इनके लिए बहुत समस्या हो जाती है कि आखिर अब बात भी नहीं हो रही है, और औरत है कहाँ चली गई है। रात के 12 बजे तक ये और इंतज़ार करता है, और किसी को सूचना नहीं देता है। जब किसी को सूचना नहीं देता है तो इसे लगता है कि अब किसी न किसी से बात करनी चाहिए। बात करने के लिए ये बात फ़ोन मिलाता है अपने दामाद होने वाले जो राहुल था, क्योंकि राहुल से जब बातचीत करता है और राहुल से पूछता है कि हमारी पत्नी यानी आपकी होने वाली सासू माँ कहाँ है, तब वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, और मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तब जितेंद्र उर्फ जीतू कहने लगता है कि देखो, तुम्हें ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन पर बात होती है किसी से तो तुम्हारी होती है। 24 घंटे में 18 घंटे तुम बात करते हो, वो जो जहाँ भी होगी तुम्हें मालूम होगी, या हो सकता है तुम्हारे साथ होगी। जब इस बात का पता लगता है कि राहुल को पूरी तरह से दोषी ठहराया जा रहा था, पूरी तरह से उस पर तंज कसा जा रहा था, जितेंद्र उर्फ जीतू पूरी तरह से उस पर हावी हो चुके थे कि तुम्ही को मालूम है और तुम्ही ने कुछ किया है मेरी पत्नी के साथ में। तो वो जो राहुल होता है उस बात को मान लेता है, और कहता है, उल्टे जो जवाब देता है वो बहुत ही गंभीर था, और जीतू के पैरों के तले से ज़मीन खिसकने वाली थी। जीतू उर्फ जितेंद्र अब इस बात से बहुत हैरान होने वाले थे। जो बात राहुल ने कही थी वो बिल्कुल ही इनके हृदय को चीर जाती है। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कह दिया, तो दिल थाम के सुने कि राहुल ने उस तरफ से पलटवार करते हुए जवाब दिया
कि ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी थी, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। और दूसरी बात, 18 साल तुमने खूब उसके साथ बिता लिए, अब उसे भूल जाओ। दूसरी बात ये कहा कि तुमने बहुत उसे परेशान और तड़पा के रखा है, बहुत ही उसके साथ में जास्ती की है तुमने, और अब ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अब उसे बहुत ही खुश रखूँगा और जैसे भी है वो बहुत ही खुश है। इस बात को सुनने के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू के कानों में एक आग सी चिंगारी निकल रही थी कि आखिर ये है क्या, आखिर इस पर कौन सा मामला है, और राहुल ने जो इस तरह से बात की है उसका कहने का मतलब क्या था। उसका कहने का मतलब सीधा ये था कि वो जो सास थी राहुल की, जो होने वाली थी, वो अब आपस में इतना प्यार करने लगे थे कि वो दोनों कहीं और निकल चुके थे। वो जो रिश्ता था, जो बनने वाला था, वो रिश्ता बनने से पहले उन दोनों लोगों ने एक प्रेमी और प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और प्यार करने के बाद में वो दोनों लोग भाग करके शादी करने का पूरा प्लान कर लेते हैं और भाग भी जाते हैं। जब इस बात की पता लगती है जितेंद्र उर्फ जीतू को, तो जितेंद्र जाकर के थाने में सुबह FIR लिखवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो सपना है, राहुल जो होने वाला दामाद है, उसके साथ में भाग गई है। और भागने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि उससे एक बार ये मिलवा दीजिए मुझे, और बता दीजिए कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों किया। जब इस बात का जिक्र करता है वहाँ थाने में, तो किसी को इस बात का संदेह ही नहीं हो सकता था कि एक जो होने वाली सास थी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ वो भाग जाएगी। लेकिन ये रिश्ता एक अलग था जो उसकी सास और दामाद का जोड़ा गया, क्योंकि अभी वो सास और दामाद नहीं थे, अभी वो एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में थे। तो सास और दामाद के रिश्ते को बदनाम न किया जाए, और कार्रवाई जो शुरू होती है, तो जब उसको बुलाया जाता है, मुलाकात होती है, तो उसने साफ साफ किया कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ ही रहूँगी। वो दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके थे, और किसी की बात उनको सुननी ही नहीं थी, और वो दोनों लोग आपस में एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो बात हुई थी, कार्रवाई जो की गई थी जितेंद्र उर्फ जीतू की तरफ से, वो कार्रवाई सबसे बड़ी ये थी कि 3 लाख का सोना और कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए नकद लेकर जो फरार हुई है, वो मुझे वापस कर दे। लेकिन जो वापस करने की बात थी, वो लेकर गई थी या नहीं गई थी, उसकी छानबीन चल रही है, उसकी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स निकलवाई जा रही हैं। फिर जितेंद्र उर्फ जीतू ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे उसी रात, उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुमने ऐसा कांड किया था। आखिर सपना ने ऐसा कौन सा कांड किया था कि जब इनको पता चल गया था, जितेंद्र उर्फ जीतू को। लेकिन उस समय भी इन्होंने ज़रा सा भी शक नहीं जताया और ज़रा सा भी कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब इस बात के बारे में पता लगाया जाता है, बताया उसने, तो सभी लोग बहुत ही हैरान थे, क्योंकि जो मार्च महीने में जो 2025 का मार्च आता है, और 1 मार्च को जब वो राहुल बीमार होता है, और राहुल बीमार होने के बाद में सपना से बात करता है, तो सपना उस राहुल के घर जाती है, और वहाँ पर 1 मार्च को जाने के बाद 6 मार्च को वापस आती है, क्योंकि 1 दिन के लिए उसे देखने गई थी, लेकिन वो वहाँ पर 5 रातें गुजार लेती हैं। और 5 रातें जो गुजारी थी, उस रातों में सिर्फ राहुल और सपना एक कमरे में गुजारी हुई थी। इसलिए पूरा शक जाता था जितेंद्र उर्फ जीतू को कि मेरी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ है, और वो एक दूसरे के प्रेमी हैं, और वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन कहना इसलिए वाजिब नहीं था, क्योंकि ये दोनों एक होने वाले जो रिश्ता था वो सास दामाद का था, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी उस बात को कहने के लिए, और उस जगह पर इस तरह से किसी प्रकार का बात किया जाए, वो किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कुछ रिश्ता ही ऐसा होने वाला था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया है, इस घटना से आप क्या समझे हैं, वो कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।